हमारी आपकी किडनी भी अडानी खरीदेगा। भारतीय जनता पार्टी के यहीं के नेताओं का पोस्ट दिखा देंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखा है। सिंगार गौरी को खोजने गए थे, मिल गए बाबू, माई लापता है। अब हमारे शिवलिंग का प्रदर्शन करवाया मस्जिद के अंदर, मुट्ठी बांध लेंगे और पकड़ करके लगेंगे देहुरा पहनाने। आग लगाने के सिवाय और कोई कुछ आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का? अब माई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबूजी मिल गए, क्योंकि ईवीएम कब्जेदारी पर है। योगी बाबा का बुलडोजर, ये जैसे लग रहा है कि भगवान हो चुके। डर नहीं है जनता का, गुंडई है। पार्टी का जान ईवीएम जैसे तोते के गले में है। हनुमान जी को गिराया, इनका गरिमा गिराया। इस बनारस का मालिक बनेगा तो बुरा है, काहे हम गुजरातियों को बनाएं और गरीबों की अतड़ियों से खून चूसते हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है मित्र, इसलिए बोलता लड़ता हूँ। मुझे नफरत है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके सोच से। गुरु दूध पर जीएसटी लगा है, गुरु रोटी पर जीएसटी लग गया। ये इंसान है कि हैवान? पीएम केयर फंड का पैसा खड़ा लील गए, जीएसटी लगा है कफन पे भी। मर जाएंगे हम लोग तो घर वाले शायद कर्जा जो लेंगे उसमें भी, उस कर्ज में भी 5% जीएसटी देना हो। भारतीय जनता पार्टी लीलवंती सरकार है। परिवार बचाना चाहते हैं, समाज बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। सुरसा से कम नहीं है सरकार। हरीश जी, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। एक चीज़ बताइए कि अभी देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 हमारे ठीक सामने खड़ा है। हाँ। और भाजपा के ये जो सख्त फैसले हैं, इनका कितना असर इस बार 24 पर देखने को मिलेगा? देखिए, एक बात बताएं, हम सख्त फैसले ये नहीं हैं, ये गुंडागर्दी के फैसले हैं, मनमानी के फैसले हैं, जनतंत्र के साथ बेईमानी के फैसले हैं। डर है जनता का? आप देखिए, बताइए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उसके मिनिस्टर या उसके नेता के अंदर लोकतंत्र का डर हो तो दिखाइए। टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा, इनके तमाम विधायक, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, योगी बाबा का बुलडोजर, यहाँ जौनपुर वाला वो विधायक, यहाँ तमाम, या अभी बनारस में माफिया का नाम बताइए कि उनके बिरादरी का। डर नहीं है जनता का, गुंडई है। और गुंडई क्यों है? क्योंकि ईवीएम कब्जेदारी पर है। वो ईवीएम से जो उगलवाना चाहेंगे वो होगा। कठपुतली है ईवीएम भारतीय जनता पार्टी का। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राक्षस जैसी पार्टी का जान ईवीएम जैसे तोते के गले में है। ईवीएम का गला जिस दिन दबा देंगे उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी मर जाएगी। डर नहीं है मित्र, बात को समझने की कोशिश। जनता का डर होता ना तो फैसले समकक्ष होते, समावेशी होते और समतुल्य होते। ये नहीं है, ये जैसे लग रहा है कि भगवान हो चुके हैं, अंड का बंडे बतिया रहे हैं, कोई बातें समझ में नहीं। आग लगाने के सिवाय और कोई कुछ आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या? दंगा कर, इन्होंने हनुमान चालीसा करवाया, कहाँ? मस्जिदों पर। हनुमान जी को गिराया, इनका गरिमा गिराया। हमारे शिवलिंग का प्रदर्शन करवाया मस्जिद के अंदर। माँ सिंगार गौरी को खोजने गए थे, मिल गए बाबू, माई लापता है। अब माई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबूजी मिल गए। देखिए कितना बड़ा कुकर्म खटकर्म। हालांकि एक बात मैं बड़ी बेबाकी से कहूँगा कि बुरा भी ना लगना चाहिए, न्यायिक कार्य में भी भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता से ग्रसित लोग भी अब बैठ चुके हैं। धीरे धीरे जो फैसले आ रहे हैं, देखिए गोधरा का केस बंद हो गया। यूयू ललित साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको रखना चाहिए था। कर्नाटका वाले मामले पर उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? अभी भी 30% 40% लोगों की उम्मीद थी ना उस केस से। बिल्किस बानो का रेपिस्ट जो है स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने उस मामले में फटकार भी लगाई थी। मैं उसी प्रश्न पर आ रहा था। भैया कोर्ट ने फटकार लगाई। एक बात बताइए, कोर्ट की इज्जत तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब नहीं करती। कोर्ट की इज्जत हम ही लोग करेंगे और करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कोर्ट की गरिमा अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के नेताओं ने गिराया है या कोर्ट को किसी ने चुनौती दिया, हम आपको ट्वीट दिखा देंगे
भारतीय जनता पार्टी के यहीं के नेताओं का पोस्ट दिखा देंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखा है। सुप्रीम कोठा ये भाषा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। तो कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी मानसिकता के एजेंट के लोग बैठ गए हैं और वो उनके इशारे पर खेल खेल करके देश को तोड़ना चाहते हैं। आप जैसे हमारे जैसे कुछ लोग हैं लड़ रहे हैं, जब तक जान रहेगा पत्रकार महोदय लड़ेंगे, बनारस को अपने बचाएंगे और अपने बनारसियों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बनारस का बनारसी आदमी इस बनारस का मालिक बनेगा तो बुरा है, काहे हम गुजरातियों को बनाएं। साड़ी के व्यापार में जाके देखिए पूरे गुजराती बैठे हुए हैं, लोहे के गुजरात व्यापार में जाके देखिए, गंगा के घाट के किनारे सारे होटलों में जाके देखिए सारे व्यापारी हैं, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े माल में जो बड़ी बड़ी ऑफिसें खुल रही हैं उसमें गुजराती बैठे हैं। हमारा आपका बनारसी वहाँ नौकरी कर रहा है। योगी बाबा, मोदी बाबा हम बनारसियों को तो आत्मनिर्भर के नाम पर कभी कोई बड़का लोन नहीं दिए, खाली भौकाल वाला लोन दिए, कह रहे थे मुद्रा लोन देंगे, नोटबंदी से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। बड़का बड़का ठेका चल रहा है, सब गुजराती कंपनी को है। हमारे बनारस के ठेकेदार भाइयों को भी कोई ठेका, अरे उनको भी कर्जा दीजिए। सारे बैंक के एनपीए जो खाते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा गुजरात के होते हैं इधर बीच 8 साल से। क्या उत्तर प्रदेश या बनारस का कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जिसको एनपीए हो सके? हमारे यहाँ से नौजवान का कोई खाता एनपीए नहीं होता, घर लग जाएगा, बैंक वाले दीमक की तरह घर चाट जाएंगे, घर परिवार बच्चे बाहर आ जाएंगे। 50,000 लोन देख करके आप अपनी औकात और हैसियत देख लीजिए। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है मित्र, इसलिए बोलता लड़ता हूँ। ये कहते जो हैं ये क्रूर लोग हैं, बार बार अब देखिए वही कर रहे हैं। मुझे नफ़रत है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके सोच से। अभी खाली लाशों की राजनीति करना है। मैंने कहा था कि कन्हैया लाल के पीछे हत्या जो राजस्थान में हुआ था, उसके हत्या के पीछे मैं पहले ही कहा था जिस दिन हत्या हुआ उसी दिन कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ होगा। देखिए आप जा कर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। आतंकवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष पकड़ा जाता है। डीएसपी देवेंद्र सिंह 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में मारे गए। हम लोग ये सवाल पूछते हैं तो काहे तिलमिला जाते हैं, उसका जवाब दीजिए। पीएम केयर फंड का पैसा खड़ा लील गए। एक तरीके से हम बताएं आपको बनारसी भाषा में, भारतीय जनता पार्टी लीलवंती सरकार है। सारा चीज़ लील जाएगी, खा जाएगी। ये लीलना मतलब खा जाना। ये सुरसा से कम नहीं है सरकार, ये हमको आपको मार डालेगी। बचना हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना शुरू करिए। ज़िंदगी में अपने बच्चों से प्यार करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करिए। परिवार बचाना चाहते हैं, समाज बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं तो सत्ता से इनको धक्के मार करके बाहर करिए, नहीं तो मरते देर नहीं लगेगी। और एक बात और भी आपको बता दें, जीएसटी लगा है कफन पे भी। मर जाएंगे हम लोग तो घर वाले शायद कर्जा जो लेंगे उसमें भी, उस कर्ज में भी 5% जीएसटी देना होगा। जो गुरु दूध पर जीएसटी लगा है, गुरु रोटी पर जीएसटी लग गया। ये इंसान है कि हैवान है? कितना पैसे की भूख है। अरे नज़र झुक जाता है। सोचिए कभी टैक्स का प्रारूप देख करके, खाली बड़े आदमियों का टैक्स 8 लाख करोड़ रुपया अडानी का माफ़ हो गया। सरकारी संपत्तियां घाटे की वजह से बिक रही हैं, लेकिन खरीद रहा है उसको गुजरात का व्यापारी। कॉमन टेक्नोलॉजी है उनके पास। बिना किसी प्लेटफॉर्म के 5G का टेंडर जो है अडानी के पास जाता है, क्यों नहीं BSNL के पास गया? हम देश की सारी बातों को कहना चाहते हैं, रखते हैं, तो ये इनको बुरा लगता है। लग लेने दीजिए बुरा, वक्त आएगा आमना सामना भी करेंगे। और लड़ी तो रहे हैं मित्र, कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा, अभी एक अडानी का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि अभी नाम सुना होगा आपने कि NDTV के कुछ शेयर अडानी ने खरीद लिया है। हाँ। वो तो भाजपा का विरोध करने वाला चैनल है। गुरु हमारी आपकी किडनी भी अडानी खरीदेगा। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को रखे रहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है गुरु कि जब जब ये सरकार बनाते हैं ये कॉरपोरेट घरानों का पेट भरते हैं और गरीबों की अतड़ियों से खून चूसते हैं। आप नज़र उठा करके सर्वे कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के गली चट्टी चौराहे के जो एजेंट टाइप के हैं, जो 500 रुपया मिलता है तो उनके घर रोटी जाता है, वो न ज़मीर बेचेगा। लेकिन आपका नज़र कभी बदल नहीं सकता। आप गरीबों के घरों का सर्वे करिए विकास भैया,
जाइए देखिए, आत्मा रो देगा गुरु, मुट्ठी बांध लेंगे और पकड़ करके लगेंगे देहुरा पहनाने। राजनीति गया भाड़ में, इंसानियत सबसे बड़ी बात है, आत्मा मरनी नहीं चाहिए आदमी की। इन सबों का आत्मा मर गया है, और जिस आदमी का आत्मा मर जाता है ना, उसको धक्के मार करके, उसके छाती पर लात मार करके समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। हम आपको तमाम ऐसी रिपोर्ट और खबरें बनारस से दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सड़क छाप।